हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मेरे फ्लावर प्लांट पे रोज़ प्लांट है जो मेरा इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है और इतने सारे कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। इतना हेल्दी प्लांट है। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं और कैसे डाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा। और फिर आप अभी अपने प्लांट पे इतने सारे फ्लावर चाहते हैं तो आप भी वही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालिएगा। फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, कितने सारे फ्लावर आते हैं। क्योंकि अभी टाइम है रोज़ पे फ्लावर खिलने का, रोज़ प्लांट पे अभी फ्लावरिंग का सीज़न है इसका, तो अभी इसको फर्टिलाइज करने का भी सीज़न है। तो अगर आपकी पत्तियाँ ज़्यादा पीली पड़ रही है, थोड़ी झुलसी हुई है या कुछ इनमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो अगर आपकी प्लांट ज़्यादा सूख रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उन पे बड्स नहीं बन रही है, तो वही सब मैं आज आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कौन सा मैंने फर्टिलाइज़र डाला है। ये मेरा छोटा सा ही गुलदाउदी का प्लांट था और उसी फर्टिलाइज़र का ये कमाल है। 2 इंच का ही ये प्लांट होगा और उस पर कितनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है। ये बोगनवेलिया है। बहुत सारे फ्लावर ऐसे खिले हुए हैं मेरे गार्डन में, इतने सुंदर लग रहे हैं। बस और कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं 2 ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और गर्म सर्दियों के लिए वो फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट होते हैं। ये अडीनियम का छोटा सा प्लांट ही मैंने कटिंग से तैयार किया था और इस पर भी इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है। अभी जो चमेली का प्लांट होता है उस पर भी इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है अभी इस मौसम में भी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और इन सभी फ्लावर प्लांट को फर्टिलाइज़र करने का भी टाइम है, क्योंकि इन्हें अब फर्टिलाइज़र करना ज़रूरी है। जब इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं तो इनको फर्टिलाइज़र करना तो होता ही है। एक हेल्दी फर्टिलाइज़र करना होता है जो इनको थोड़ा प्रोटेक्ट करे और इनको अच्छे से फ्लावरिंग करने में थोड़ी मदद करे। मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बेस्ट खाद है और आपके घर में, सबके घर में ही मिलता है। कहीं से बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है आपको, बस आपके घर में ही होगा। थोड़ा तो सभी के यहाँ मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों का जो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, बेस्ट खाद होती है, तो वही सब इस्तेमाल करते हैं और उसी से इतनी सारी फ्लावरिंग हो रखी है। कम से कम मेरे रोज़ प्लांट पे 200 प्लस फ्लावर आ जाते हैं। इतना फर्टिलाइज़र का जो मुझे उसका रिजल्ट मिलता है, तो वही सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारे फ्लावर प्लांट का, कोई भी प्लांट हो हमारा, तो सबसे पहला पार्ट हमारा यही होता है कि पहले तो जो उसकी सूखी पत्तियाँ होती है उसको हमें तोड़ देना है, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी ख़त्म करता है। जो पत्तियाँ सूख जाती है, टहनियाँ सूख जाती है, तो प्लांट जो हमारा होता है वो उनको हरी करने में भी लगा देता है, उनको ग्रोथ करने में लगा देता है, तो वो एनर्जी ही ख़त्म होती है। तो हमें सारे सूखे पत्ते तोड़ देने हैं और फिर देखना आपके प्लांट पे कितने सारे फ्लावर खिलेंगे। जो भी सूखी पत्तियाँ हो पहले तो आप उनको तोड़ दीजिए, उनको सबको हटा दीजिए, क्योंकि वो हमारे सारे जो प्लांट की एनर्जी होती है वो सब रोक देते हैं और न्यू ग्रोथ नहीं होती है। फिर देखना कितनी अच्छे से न्यू ग्रोथ होती है आपके प्लांट पर, कितनी सारी बड्स आती है। मेरे प्लांट पे इतनी सारी कलियाँ आई हुई है। पूरा छोटा सा ही प्लांट है जो 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ होगा और इतनी सारी इस पर कलियाँ आई हुई है। ये मेरा देसी रोज प्लांट है और जो बाकी कलर के हैं वो हाइब्रिड है। तो देसी में तो सभी को पता है कि देसी में जो खुशबू होती है वो हाइब्रिड में नहीं होती है। जो हमारे हाइब्रिड प्लांट, रोज प्लांट होते हैं, उनमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है। तो ये मेरा देसी है और इसके फ्लावर है जो काफ़ी दिनों तक खिले भी रहते हैं। तो हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है गुड़ाई करना, क्योंकि गुड़ाई करने से जो हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती है, जो मिट्टी का सर्कुलेशन है वो बना रहता है। तो इसलिए हमें हर प्लांट की गुड़ाई करना भी ज़रूरी होता है। एक तो इसमें मिट्टी में हवा लगती रहती है और जो खरपतवार होती है वो भी सब निकल जाती है, जो क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो खरपतवार में सारा लग जाता है अगर हम उसको नहीं उखाड़ेंगे, गुड़ाई नहीं करेंगे। और जो एक है, अब धूप ज़्यादा चाहिए होती है, तो सबसे पहले फिर भी आपको ये करना है कि आपको जो हमारे रोज़ प्लांट होते हैं कम से कम 8-10 घंटे की इनको धूप देनी है, इनको फुल सनलाइट में रखना है। क्योंकि आप इनका जितना इनको धूप मिलेगी उतनी ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। तो आप
इनको 6 से 7 घंटे की धूप में रखिएगा और फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो भी सूखी पत्तियां हैं वो सब आपको हटा देनी है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपकी पत्तियां ज़्यादा सिकुड़ रही है या थोड़ी काली पड़ी हुई है, डाई बैक हो जाता है, तो आप इसमें नीम ऑयल भी स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम ऑयल स्प्रे 1 दिन छोड़ के करिएगा और आप कम से कम भी आपको 4 से 5 बार नीम ऑयल स्प्रे करना है। आप घर में कोई भी फंगिसाइड पाउडर ऐसा कुछ लिक्विड होता है जो बना सकते हैं, एलोवेरा से, लहसुन से, आप वो भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। बट नीम ऑयल भी अच्छा होता है हमारे फ्लावर प्लांट के लिए, जो रोज़ प्लांट होता है, क्योंकि बहुत लोगों के प्लांट में डाई बैक की समस्या हो जाती है। तो डाई बैक की समस्या ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है नीम ऑयल का स्प्रे करना। आप 1 दिन छोड़ के करिएगा और कम से कम 4-5 बार करिएगा। फिर देखिएगा आपकी डाई बैक की मिलीबग तो खैर नहीं लगते होंगे इसमें, तो जो डाई बैक हो जाती है वो सब ख़त्म हो जाएगी नीम ऑयल से। और जो मैं फर्टिलाइज़र करती हूँ, वैसे तो मेरे प्लांट में डाई बैक की समस्या नहीं होती है, तो बस मैं तो जो ये सरसों की खली है यही मैं अपना प्लांट में सर्दियों में पूरी सर्दी यही मैं फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, सरसों की खली। कभी मैं पीस के डाल देती हूँ तो कभी मैं पानी में भिगो के डाल देती हूँ। पानी में भिगो के तो मैं कम से कम हफ्ते में 2 बार तो डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत बेस्ट होता है, गर्म होता है। गर्मियों में तो इनको बहुत कम दिया जाता है। ये मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है और जो मैंने डाइल्यूट भी किया है इसको, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने सरसों की खली भिगो के उसको मैंने सिंपल पानी में मिला के बोतल में भर लिया था। और ये दूसरी है जो ये मैंने मिक्सी में पीसी हुई है, तो आप चाहे तो इसको पानी में भिगो के भी दे सकते हैं और इसको चाहे तो आप इसको मिक्सी में पीस के भी दे सकते हैं। आप दोनों तरह से दीजिएगा, दोनों तरह से ही हमारे प्लांट को पूरा फ़ायदा होगा। ये मैंने पानी में भर के टेरिस पे ऊपर लेके आई थी बोतल में भर के, तो मैंने इसमें सिंपल पानी भी मिलाया हुआ है और ये मैंने मिक्सी में पीस रखी है। तो आप दोनों तरह से भी दे सकते हैं, दोनों तरह से ही अच्छा होता है देना। तो अगर आप इनको पीसी हुई देना चाहते हैं तो आप अपने प्लांटर के हिसाब से दीजिएगा। अगर आपका बड़ा प्लांटर है तो आपको कम से कम 2 चम्मच देनी है। तो मेरा ये 12 से 14 इंच का प्लांटर होगा, तो मैंने इसमें 2 चम्मच दिए। और मैंने इसमें पानी अभी 2 दिन पहले ही दिया था, 2 दिन नहीं 1 दिन पहले ही दिया था। तो इसमें मिट्टी गीली है तो मैं इसमें सूखी हुई सरसों की खली ही डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मिट्टी ज़्यादा गीली है तो इसमें नहीं डाल सकती। और इसमें मैंने पानी 2 दिन पहले दिया था, तो इसमें मैं लिक्विड जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है वो इसमें डाल दूँगी। और मैंने इनमें कम से कम 10 दिन हो गए, मैंने इनमें गोबर की खाद भी दी थी, 2-2 मुट्ठी मैंने गोबर की खाद इनमें दे रखी है गुड़ाई करके। तो इसी वजह से मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी है और थोड़ी आपको ब्लैक भी लग रही होगी, क्योंकि ऊपर से ये जो सारा है गोबर की खाद ही मिली हुई है। तो इसमें मैं इसी हिसाब से थोड़ा सा डाल दूँगी, कम से कम 1-1.5 कप आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो आप इसमें पूरी बोतल भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर मिट्टी सूखी है तो उसी हिसाब से आप डालिएगा, क्योंकि आपको पानी का भी ध्यान रखना होता है। हमारे जो फ्लावर प्लांट होते हैं इनकी मिट्टी बिल्कुल सूखने देने नहीं है, क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद क्या होता है, एक तो प्लांट मुरझा जाते हैं। तो सर्दियों में अगर इनमें पानी बना रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, तो इनमें पाला भी इनको नुकसान नहीं देगा, पाले का असर भी नहीं होगा। फिर दूसरा प्लांट में फर्टिलाइज़र है मेरा डीएपी, जो डीएपी के दाने होते हैं वही मैं फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ। बस 2 ही जो फर्टिलाइज़र है मैं अपने प्लांट में हमेशा यूज करती हूँ। और तीसरा बस गोबर की खाद है, गोबर की खाद का मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। ये इतनी सारी मैंने गोबर की खाद ही डाल रखी है इसमें। मैंने कम से कम 10-15 दिन पहले ही मैंने गोबर की खाद इसमें डाली थी। तो आप भी ऐसे अपने पहले गोबर की खाद डालिएगा, फिर आप 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप अपनी सरसों की खली या फिर कोई डीएपी फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अपने प्लांट में बस इन 2 खाद का इस्तेमाल करती हूँ। एक सरसों की खली सर्दियों में तो मैं हफ्ते में 2 बार दे देती हूँ पानी में भिगो के, क्योंकि पानी में भिगो के ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा अच्छा जल्दी रिजल्ट देता है। तो अगर आप डीएपी का यूज करते हैं तो बस आपको आधा ही चम्मच डालनी है, क्योंकि ये मेरा 14 इंच का 12 से 14 इंच का गमला होगा और इसमें आधा चम्मच डीएपी काफ़ी है डालने के लिए। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो फिर हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है।
तो आप भी ऐसे डीएपी के दाने डाल के और इनको मिट्टी में मिला दीजिए और फुल सनलाइट में रखिए अपनी प्लांट को। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे तो कम से कम भी 4 से 5 इंच के प्लांट पे भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इतने अच्छे से जो फर्टिलाइज़र ये हम यूज़ करते हैं, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1-2 चम्मच लेके अपने आप क्वांटिटी के हिसाब से ऐसे डालिए। इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है, इसमें मैंने सूखा फर्टिलाइज़र डाला है जो ड्राई था, मैंने मिक्सी में पीसा हुआ था। तो अब मैंने तीनों में अलग अलग डाल दिया है और फिर रिज़ल्ट दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है। तो आप भी ऐसे अपने फर्टिलाइज़र, अपने जो प्लांट में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फिर ज़्यादा आपको बाहर का कुछ लिक्विड ऐसा नहीं देना है, बस आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए और फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। क्योंकि जो भी मैंने कुछ यूज किया है उन्हीं का मैं रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी मैंने सब आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। क्योंकि जब मैं पहले अपने खुद इस्तेमाल कर लेती हूँ तभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट इस फर्टिलाइज़र का मिलता है। क्योंकि सर्दियों के लिए जो सरसों की खली और डीएपी बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। सरसों की खली बहुत गर्म होती है, सर्दियों का भी, पाले का भी असर नहीं होने देती। तो आप अपने प्लांट में सर्दियों में सरसों की खली का और डीएपी का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और फिर देखिएगा कि कितने अच्छे से फ्लावरिंग होती है, कितने अच्छे से आपके प्लांट ग्रोथ करते हैं और कितनी सारी इन पे कलियाँ आती हैं। आपके 4 से 5 इंच के भी प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू होने लगेगी अगर आप ये फर्टिलाइज़र डालते हैं। ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। डीएपी सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सरसों की खली उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। थैंक यू।